नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो लेक्चर है वह मेरे एक सब्सक्राइबर के सवाल से जुड़ा हुआ है और यह सवाल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे लगा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाना चाहिए ताकि आप में से मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी अगर इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या भविष्य में उन्हें इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है तो इसका समाधान क्या होगा। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और उनका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि यह चैनल लॉकुल आपका है। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, चैनल आपका है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें। कोई सवाल हो तो सवाल मुझसे आप पूछ सकते हैं। जल्दी ही मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी के बीच लाऊंगा जिसमें कि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर काम चल रहा है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो आगे हम बढ़ते हैं। वीडियो में देखिए, जो सवाल था बहुत ही स्पष्ट सवाल है। सवाल यह था कि सर, एक व्यक्ति है और उनके दो बेटे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट सवाल है। एक व्यक्ति है, उनके दो बेटे हैं और उन्होंने अपने एक बेटे के नाम से अपनी संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाया है। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपको पता ही है। मान लीजिए कि अगर मेरे पिताजी हैं, उन्होंने, मान लीजिए मैं 3 भाई हूँ, मेरे पिताजी ने मेरे नाम से सिर्फ एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया है तो मैं अपने पिताजी की संपत्ति को बेच सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मेरे पिताजी के जीवन काल के बाद, चूँकि वो संपत्ति पिता की थी, मेरे पिताजी की थी, तो मेरे पिताजी के जीवन काल के बाद वो संपत्ति हम तीनों भाई में एक बराबर हिस्से में स्वतः बंट जाएगी उनके जीवन काल में, और वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो रद्द हो जाएगा। तो उनका सवाल यही था कि सर, पिता अगर जीवित हैं और उनके एक बेटे के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी है तो क्या वो संपत्ति खरीदी जा सकती है और उनका जो दूसरा बेटा है वह क्या इस पर विरोध कर सकते हैं? तो देखिए, पिता की संपत्ति है, पिता ने अपने 2 बेटों में से एक बेटे के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया है तो उनका बेटा उनकी संपत्ति को बेच सकता है। वहाँ आपको संपत्ति खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बेटा उसमें ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन उस पिता की अगर मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है, तो उनके देहांत होते ही जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो उन्होंने अपने एक बेटे के नाम से बनाया था वह रद्द हो जाएगा। उसकी मान्यता खत्म, स्वतः उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो किसी व्यक्ति के जीवन काल में ही उसकी मान्यता होती है। ठीक, तो जैसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी की मान्यता खत्म होगी वो बात वहीं खत्म हो गई। अब जो संपत्ति पिता की संपत्ति है, उनके जीवन काल के बाद, उनके ज़िंदगी के बाद, उनके जो बेटे हैं, दोनों बेटे हैं, उन दोनों में एक बराबर हिस्से में वह स्वतः बंट जाएगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके अनुसार यह प्रावधान दिया गया है। तो वहाँ पे अगर आपको संपत्ति खरीदनी है तो उन दोनों बेटों से आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए, कानून जो है ना, कानून में सारी बातें लिखी हुई हैं। हम गलती क्या करते हैं ना कि वो कहा ना मैं कि शेर कोई जंगली जानवर है, जैसे शेर का एग्जाम्पल लीजिए, उसका काम है कि आप पे हमला करेगा, मारेगा और वो फिर अपना जो भोजन होता है वह भोजन करेगा। उसका भोजन क्या है? शिकार करेगा ना, शिकार ही उसका भोजन होता है। किसी पे हमला करेगा, चाहे इंसान हो या कोई जानवर हो, उस पर हमला करता है वह। तो शेर का काम है। अब मान लीजिए मेरे सामने जो है शेर आ जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे सामने शेर आता है, वो मुझ पे हमला करेगा और मैं अपना आंख बंद कर लूँगा, मुझे लगा कि नहीं शेर तो भाग गया, तो मेरी बेवकूफ़ी है। कानून भी ठीक उसी तरीके से है। आपके सामने जो चीज़ है उसका सामना कीजिए और दस्तावेजों को सही तरीके से बनाइए। अक्सर दस्तावेज गलत तरीके से तैयार होते हैं जिसकी वजह से हमें कोर्ट कचहरी का पूरी ज़िंदगी चक्कर लगाना पड़ता है और आगे आने वाली जनरेशन को भी इस समस्या से जूझना पड़ता है। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और आपका जो पैसा है वह तो बर्बाद होता ही है, वक्त भी बर्बाद होता है, फिर कोर्ट कचहरी में भी, केस मुकदमा में भी आपका जो ज़िंदगी भर का मेहनत का पैसा है वह बर्बाद होता है। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, इस पे वीडियो लेक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई सवाल अगर आपके मन में है तो सवाल ज़रूर पूछें। नमस्कार।